आदाब नाजरीन, इंडिया डिस्पैच में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं हदुल सागर। MP लद्दाख ने आज संकु का दौरा किया। दौरे के साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ, लंकर से ब्रुक रोड्स का भी इन्होंने संगी बुनियाद रखा गया और इसी के साथ साथ उन्होंने ब्रक विलेज का भी उन्होंने विज़िट किया, जिसमें आपको ये भी बताते चलूँ कि ब्रको टू थ्वीनी रोड का भी इन्होंने संगी बुनियाद रखा गया। लद्दाख के साथ साथ हज कमेटी के चेयरमैन अली मजाज साहब भी मौजूद थे और इसी के साथ साथ हाजी इनायत अली भी मौजूद थे। आप तक खुसूसी रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप बने रहे इंडिया डिस्पैच के साथ। सर मुबारक है। कोई बात नहीं, ये दो चीज़ है पूरा बस की और जिला निगरानी जासियाती दियान या जासियाती पुलान या जासियाती ला बजट जासी शुक्रिया यंता और नाचा तकबीत हाबुना बाकी तकपन नाचा तकरीबन 5 किलोमीटर दिगे ना थारिंग निगरान दिगे ना पब्लिक यो मा नाचा थारिंग सों दुलो मा लम नाचा प्रॉब्लम देखिया ना पंजिन हाजी साहब सरपंच या बाकी ये नाती खादिम पर कौन सा सांदिया ने मेहनत काफ़ी वैसे जना संकुल यंतंगामा शुक्रिया, थैंक यू सर, शुक्रिया। ngaci gaci respons de kan pudo ngaci जनता इंशाल्लाह पूरा वादा नहीं जो ngaci तमाम मोहल्ला ना गाँव तमाम मोहल्ले नहीं गाँव में जनता शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू लामपुर टेंडर लाता हूँ दिया थैंक यू सर शुक्रिया ना जमा खतिंग टेंडर बिंचाना शुक्रिया अलॉटमेंट जो पता जो पा टेंडर फिर से ठीक है दूसरी घंटा लामपुर शुरू हो चुका है। कोशिश दिन इन्ना सीजन चीज़ ना मौसम ठीक लूसना कंप्लीट जो से दोबारा पिता चाहते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारा ड्यूटी खत्म। थैंक यू सर, अब आपका ड्यूटी शुरू है। पूरा पूरा बीड़ी से चलता हूँ ये बिस्मिल्लाह से बीड़ी सब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या मुबारक जो है या जो है
ट्रैफिक का डूब चुका हूं ठीक मेरा ढीले नहीं चाहिए ये जो है शुक्रिया सख्त ने लास्ट को स्पष्ट है एजेंसी रो इमरान ढीले मैंने चोचा मेरा आप लोग के ताली बजाते हैं मैंने का कंप्लीट चोस्ता हूं भाई ठीक मेरा ये जू या मुबारक या मुबारक ये To the search, to the search. बीड़ी से चलता हूँ ये बिस्मिल्लाह से बीड़ी सब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या मुबारक जो है या जो है ट्रैफिक का डूब चुका हूं ठीक मेरा ढीले नहीं चाहिए ये जो है शुक्रिया सख्त ने लास्ट को स्पष्ट है एजेंसी रो इमरान ढीले मैंने चोचा मेरा आप लोग के ताली बजाते हैं मैंने का कंप्लीट चोस्ता हूं भाई ठीक मेरा ये जू या मुबारक या मुबारक ये जब भी आपने संघों का एक विजिट किया था चंद दिनों पहले तो आज भी आपका संघों का एक विजिट रहा है सर तो इसका मेन मकसद जानना चाहते हैं सर आपको शुक्रिया मेन इस दौरे का मकसद जो है मैंने अभी तक जितना भी करगिल में बार बार दौरा जो मैं कर रहा हूँ जितना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है चाहे वो PMGSY हो चाहे वो CRF हो चाहे वो मोबाइल टावर हो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इस इलाके में जब हम लगा रहा है तो उसको बार बार इंस्पेक्ट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा काम कहाँ पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है जैसे कि आज सुबह से आप देख रहे हैं हमने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करके पूरे खित्ते लद्दाख के लिए 50 बड़े बड़े रोड जो है PMGSY में सेंक्शन लाया है तो वो 50 रोड में से अभी सुबह हमने 2 रोड का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगा दिया और अभी लॉन्च के बाद और 2 रोड का हम फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहा है और ये केवल फाउंडेशन नहीं होगा आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इसका टेंडर कंप्लीट करके अलॉटमेंट करके हमारा कोशिश है इसी सीज़न में काम अगर मौसम ठीक रहे दिक्कत ना आए तो इसी सीज़न में हमने ये सारा रोड हमने कंप्लीट करके देना है उसी तरह यहाँ CRF का पिछली बार जो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आया उसी तरह मोबाइल टावर का 4G सिचुएशन स्कीम में बहुत सारे मोबाइल टावर लेके आया उससे पहले USOF में यहाँ से बारसू नाला से जो है ईचू पंगबर थैला तक
जो है ये सारा हम नेटवर्क कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस हमने ला के दिया, यहाँ डिग्री कॉलेज का ऑफ कैंपस ला के दिया, यहाँ एग्लाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से करके लाया। तो इन सब का जो है एक जायज़ा ले रहा है ताकि ये सारा काम जो है टाइम पे कंप्लीट हो। तो जिस तरह से आज आपने सर जिसका नेटवर्क के इशू के बारे में बोला, जो आपका टावर के बारे में, जिस तरह बरसों के नाले की हम बात करें तो ज़्यादा दूर तो नहीं है सर, तो अभी भी नेटवर्क वहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हम इस्तकपा की बात करें तो इस्तकपा में भी इस वक्त नेटवर्क की कमी, तो उनका अब कहाँ तक पहुँच पाए सर? देखिए, जहाँ नेटवर्क नहीं है इसीलिए हम लगा रहे हैं, ठीक। हम आने के बाद लग रहा है ना, मोदी जी आने के बाद। सुनो, अभी तक तो नहीं हुआ ना। सुनो, अब बहस मत करो, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा इस्तकपा में नहीं हुआ, उससे आगे उम्बा गया, उम्बा गया। हाँ, उम्बा में 4G ये जियो का नेटवर्क चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है। बरसू में भी 1-2 जियो चल रहा है। बरसू का सारा फाइबर हो रहा है आजकल, आप जाके देखो, अभी फाइबर पूरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि देखो नहीं हो रहा है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम चाहिए, समय चाहिए। सारा एक दिन एक रात को जादू नहीं होते हैं। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से, मैंने कहा ना, पूरे खित्ते लद्दाख के लिए 379 मोबाइल टावर सेंक्शन लाया है। अब इन सब को लैंड अलॉटमेंट होना है, वो हो चुका है। इन सब का टेंडर होना है, वो भी हो चुका है। अब इन सब का देखो सॉइल टेस्टिंग होना है, वो आजकल हो रहा है। इसके बाद इस पे काम शुरू होना है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे 2 गांव गिन के ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ आप नहीं कह सकते। देखो, हम जो है केवल एक गांव के लिए, 2 गांव के लिए एमपी नहीं बने हैं। पूरे लद्दाख वासियों ने खित्ते लद्दाख के लिए एमपी बनाए हैं। पूरे लद्दाख को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको वादा करता हूँ, मेरे टेन्योर ख़त्म होने से पहले ये सारा नेटवर्क कंप्लीट होगा, फाइबर होगा, 4G होगा, इस्तकपा में भी होगा। आपके बरसू नाला जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाता है, थेला गाँव, ईचू, पंगबर, कौन गया वहाँ पे आज तक? तो वहाँ तक PMGSY का रोड जा रहा है, वहाँ तक मोबाइल टावर जा रहा है, वहाँ तक फाइबर जा रहा है। तो ये सारा जो है काम मोदी जी के इसमें हो रहा है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये होगा सर, जिस तरह से यूटी, जिस तरह से आपने जो सवाल पूछा है ना, ठीक है सर, जो आप ये टावर के बारे में, बाकी नेटवर्क के बारे में जो सवाल पूछा आपने एमपी साहब से, खैर एमपी साहब ने जवाब दे दिया। ठीक है सर। कभी आपने अपने काउंसलर से सवाल पूछा है? पूछा है सर, काफ़ी बार पूछा। उनको वो काउंसलर जो है कभी एमपी के पास आके सर ये चीज़ हमको करना है, देखें कहीं डिमांड की? तो आज एमपी साहब खुद आया तो इससे पूछना बहुत ज़रूरी है। आपका बात तो ठीक है, आपका तो जेन्युइन है। हाँ सर, मैं बोलता हूँ जो नुमाइंदे को वोट देके लोगों ने वहाँ चुन के दिया है, उसको पता है इस चीज़ का। ये सर, वो तो आप लोगों को पूछना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए उनको। इसीलिए तो मैंने एमपी साहब से हाँ बिल्कुल, आप लोगों को उनसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो नुमाइंदा है, पब्लिक का असली नुमाइंदा, घर का नुमाइंदा वो लोग है। ठीक है सर, जो बड़े बड़े दावा करते हैं उनसे भी पूछना चाहिए आप लोगों को। तो आखिरी सवाल सबसे, जब से यूटी लद्दाख में देखा तो सर बेरोज़गारी की हम बात करें तो काफ़ी बढ़ रहा है सर। और कुछ दिन पहले से हमें ये भी देखने को मिला सर, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, छोटे छोटे एम्प्लॉय की बात करें तो बड़े के तो छोटे एम्प्लॉयमेंट को भी आज राशन देना पूरा बंद कर रहा है सर। तो इसका क्या वजह है सर? देखो, एक तो आपने रिक्रूटमेंट के बात छेड़े। रिक्रूटमेंट यूटी बनने के बाद ये सभी लोग जानता है, यहाँ नए सिरे से लद्दाख का अपना रिक्रूटमेंट पॉलिसी होना होता है। जम्मू कश्मीर के रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम अलग बन गया। हमारा सारा रेगुलेशन, लॉज, बाय सारा अलग बनेगा। देश एक संविधान से चलता है, तो उसमें अंदर जो है लद्दाख का अपना होता है। तो होने में 2 साल 3 साल लगा है, ये जाहिर सी बात है। उसके बाद जितना हमें समय मिला, उसी समय में जो है जितना लद्दाख का पोस्ट है, लगभग 800 पोस्ट SSA को रेफर किया। अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ गया, उसमें तो सरकार क्या कर सकते हैं? कुछ कैंडिडेट कोर्ट गया है, वो मसला भी सबके सामने है। हमने खुद जाके SSC चेयरमैन के साहब के सामने बैठ के जितना उसको स्पीड बढ़ाने का कोशिश किया है। पुलिस में सारा नौकरी 213 लाख के वो सारा अभी कंप्लीट है। उसी तरह JK बैंक में 40 पोस्ट हमने भरा दिया है। उसी तरह CISF में या ITBP में भर्ती सारा हो गया। बात रहा आपके डिस्ट्रिक्ट कार्डर का, वो काउंसिल को पूछे इतना देरी क्यों किया? क्योंकि काउंसिल तो यहाँ है ना। अब काउंसिल जो है CC साहब चलाता है, मैं नहीं चलाता हूँ। अब काउंसिल से आप बार बार पूछिए। एक तो पहले आपने जो है सारा फॉर्म लिया, इंटरव्यू लिया, वो रिजल्ट नहीं निकला। सारा बच्चों से फीस लिया, वो कहाँ चला गया? उसके बाद सारा कैंसिल करके दोबारा नोटिफाइड किया। ये आप काउंसिल से पूछना चाहिए, है ना। देखो, बेरोजगारी का ख़त्म करना MP का जिम्मेवारी है, लेकिन केवल MP का तो नहीं है। उससे ज़्यादा काउंसिल एक इंस्टीट्यूशन है, MP एक इंडिविजुअल है। तो ये इंस्टीट्यूशन की ओर से क्या क्या हो रहा है वो आपको पूछना चाहिए। दूसरा आपने बात किया राशन का मसला। ये लद्दाख के लिए कोई अलग कानून नहीं हो रहा है। पूरे देश में NFSA के अंडर जो है, अभी लद्दाख UT बनने के बाद हम देश के
सीधा दिल्ली से जोड़ा है, तो देश ओवरऑल देश में क्या रेगुलेशन है, क्या रूल है, उसमें लद्दाख को चलना पड़ेगा। अब इसमें छोटा मुलाजिम, बड़ा मुलाजिम कौन क्या है, वो डिटेल में जो है उसमें जाके देख के पढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें वाकई कोई लोगों का ग्रीवेंसेस आता है तो हम इधर बैठे हैं, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी सुबह एश्योरेंस दिया कि लोगों के जो हित के खिलाफ नहीं होने देंगे, ये हम आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो लास्ट आखिरी सवाल सर, जिस तरह से आपने जांस्कर को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा के बारे में कहा था, इससे पहले द्रास का भी हुआ था, तो सांगकू का क्या ख्याल है सर आपका? एक बात हमने पार्लियामेंट में उठा, मैंने रिटर्न में भी चिट्ठी दिया, उसमें सांगकू भी हमने शामिल किया। हालांकि सांगकू के लोगों से ना हमने वादा लिया ना वादा दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के मंशा है, लोग चाहते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमयांग सिरिंग नामग्याल ने उस बात को पार्लियामेंट में उठा। आपको तो उसका खुशी होना चाहिए। पार्लियामेंट में बात उठा कि नहीं उठा कि सांगकू में? हाँ, पार्लियामेंट में उठाना ही बहुत बड़ी बात होता है, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में चला जाता है। काल को 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कोई मेरे बाद MP आता है, उस रिकॉर्ड को रेफर कर सकते हैं। उसी तरह मैंने अलग से चिट्ठी लिख के दिया, उसमें द्रास का, जांस्कर का, सांगकू का, शाकर का सारा लिख के दिया, जितना करगिल के लोगों के मंशा है। तो हमारा हमेशा कोशिश रहते हैं लोगों के मंशा पे हम उतार के काम चले।